Now let me tell you how lucky and how blessed we are. Isaiah chapter 42 verse 9 को हम लोग एक बार मिलके पढ़ेगा. Behold, the former things have come to pass, and the new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. आज आप सभी के बीच यहाँ पर मैं खड़ा हूँ. Former years 2020 को गुड बाय और 2021 नया साल को डिक्लेयर करने के लिए कि आज हम लोग का जीवन में नया साल आ रहा है. हर आदमी के जीवन में अप्स एंड डाउन होता है. ना हम समय को बदनाम दे सकता है, ना साल को बदनाम दे सकता है. हालेलुया. आदमी जब मरता है ना, लास्ट समय में अच्छा बात बोलना है. इसलिए साल जब जा रहा है तो हम लोग भी अच्छा जाने वाला साल के लिए बोलना है ना. मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा 2020. हालेलुया. ना बहुत अच्छा समय रहा मेरे लिए. शायद हम सभी के लिए अच्छा समय रहा. मैं भी छोटा सा चीज में आप फेलियर हो गया होगा, इसलिए सोचता है कि आपका साल अच्छा नहीं था. बट लेट मी टेल यू, आपके जीवन में जो अच्छा चीज आया है आपने परखा नहीं, अच्छा से आपने देखा नहीं, इसलिए आपको लगता है. क्योंकि ये कोई ब्लेसिंग जो दिखाई देने वाला ब्लेसिंग नहीं. इस साल में जो आपने जो मेहनत किया है, अभी 21 में आप देखने को मिलेगा. आपका मेहनत का रंग लाएगा. हालेलुया. तो लेट्स गेट रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. यहाँ में आइज़ाया में अभी जो हमने 42 वर्स 9 में बोला है, फॉर्मर थिंग्स हैव कम टू पास. अभी जितना भी फॉर्मर थिंग्स जो गया वाला साल में जितना भी हो गया, अच्छा बुरा हो गया, अभी सब खत्म होने जा रहा है. और बोला एंड न्यू थिंग्स आई डिक्लेयर, और नया चीज बिफोर दे स्प्रिंग फॉर्थ एंड आई टेल ऑफ देम. नया चीज आने से पहले हमारा जीवन में क्या होने जा रहा है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा. आर यू रेडी? आर यू रेडी? बहुत लोग सोचते हैं ना नया साल में हम क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम वो करेगा ये करेगा. बहुत सारा ब्लूप्रिंट अभी हम लोग तैयार करके रखा है. 2020 में कुछ करना है सका है, 21 में हम ये पूरा करेगा, ये करेगा ये करेगा. लड़का लड़के लोग अभी तो हम बॉयफ्रेंड लेगा, शादी करेगा ना. अच्छा ना, इस बार तो हम ऑफिसर बनेगा, I'm going to achieve this ना. नाम कमाएगा, मम्मी पापा को प्राइड कराएगा, वो बढ़ाएगा. या बिजनेसमैन वो आई विल इम्प्रूव मोर, और भी इफोर्ट डालेगा. स्पोर्ट्समैन लोग और भी मेहनत करेगा ना. वी हैव ऑल दैट इमेजिनेशन. हम लोग यहाँ में ऑलरेडी ब्लूप्रिंट बना के रखता है कि आने वाला साल में हमें ये करना है वो करना है. बट लेट मी टेल यू, हमें आने वाला साल में क्या होने जा रहा है वो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हालेलुया. पर वो चीज हमारा जीवन में आने से पहले हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सपना देख सकते हैं, बहुत सपना देखता है, पर अब जब तक आंखें बंद करके पलंग पे नहीं सोएगा, सपना कैसा देखेगा ना. हम इमेजिन करता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, अमेरिका जाता है, कहाँ फॉरेन में घूमता है. अब जब तक जर्नी नहीं करेगा आप कहाँ पहुंच पाएगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ये चीज जानना है. इसलिए आने वाला साल में इतना सारा ब्लेसिंग हमारे लिए तैयार है. हम वहां तक कैसा पहुंचेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट. आज 12 बजे के बाद ही होगा. ना फॉरगेट अबाउट द न्यू ईयर्स, ना थिंक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट्स, द प्रेजेंट टाइम. ओके. Today we all have entered into the great day of welcoming the new year of the new millennium. सबसे खुशी दिन मैं बताऊंगा. अभी आप वापस जाके टीवी में भी देखिए, सेलिब्रेशन में स्टार का सेलिब्रेशन देखिए. नया साल में इतना वो धूमधाम सेलिब्रेशन नहीं होता है. आज के रात में तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन आज की रात में होता है. मम्मी पापा लोग, भाई बहन लोग, परिवार लोग एक दूसरे के प्यार करेगा, एक दूसरे को अपना प्यार दिखाएगा. गिफ्ट प्रेजेंटेशन, जो ना प्रॉमिस एंड जो करना चाहता है आज के रात में आदमी लोग करता है. गांव में आदमी लोग दारू नहीं पीने वाला लोग आज हम मस्त दारू पिएगा बोल के पागल होने तक पीता है ना. कल 1 तारीख को अच्छा हो जाएगा, नहीं पिएगा बोलने वाला है, 1 तारीख की दिखाई नहीं देता, पी के सो जाता है. हम लोग उतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए. हालेलुया. Because good things are coming, new things are coming, blessings are coming. We should aware. हम लोग उसको इंतजार करना है ना, सच्चा दिल के साथ, उनका एकदम क्लियर कॉन्साइंस के साथ में हम लोग इंतजार करना है. तो इसलिए tonight is the time to regret and reconciliations. एक बात जानना बहुत जरूरी है
आज की रात देखिए, मैंने शुरू में बोला है, आदमी लोग, कौन आदमी परफेक्ट होता है लाइफ में? हर आदमी के जीवन में अप्स एंड डाउन रहता है। इवन द रिच, द पुअर, हर आदमी के जीवन में। इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं, कोई नहीं कि हम वो सबसे परफेक्ट है, वो सब कुछ है। नो, बाइबल में बोला है, other than the heavenly Father who is in heaven, no one is perfect on this earth. Friends, year 2020, ये लास्ट ये साल में हम लोग के जीवन में कमियां या कमजोरियां, दुख तकलीफ रहा, प्रॉब्लम रहा, ऊंच नीच रहा, दोस्तों के साथ में, चर्च में, आराधना में, मिनिस्ट्री में, ना ऑफिस में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, बहुत कुछ उनके नजर में हम लोग गिरा, कभी उठा, बहुत सारी चीज हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टाइम ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट हम लोग कैसा करते हैं? रिग्रेट जब तब होता है जब वो अपना गलतियों का पछतावन होता है ना। जब अपना गलती को जब समझता है, समझने के बाद पछतावन होता है, रोता है, हम गलती हो गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन सा चीज में हमने गलती किया है, वो चीज को आज हमें याद करना है। वो चीज को हम लोग निकलना है, दिल से निकलना है, दिमाग से निकलना है। क्या वो चीज था जो कि मेरे जीवन में ये 2020 लास्ट ईयर में मैंने गलती किया है? मैं किससे हर्ट किया, किसको दुख दिया है? रिकॉन्सिलेशन। इसलिए आज का दिन में हम लोग कभी कभी चर्च में रिकॉन्सिलेशन रखता है। रिकॉन्सिलेशन मतलब आई एम सॉरी, गलती हो गया है ना, माफ कर दो, हक करके माफी मांगने का, रिकॉन्सिलेशन, एक दूसरे को कंफर्ट करने का समय है। एक बार ताली बजाएगा। It's time to look back and say sorry and give thanks to each other. Right time to make the right decisions for future. Your clear conscience with God, with the right mindset. इसलिए आज की रात में ज्यादातर लोग आदमी लोग प्रॉमिस करता है, make Jesus as the center of your visions, your decisions and your commitment. Dear friends, आप जितना भी डिसीजन लेता है आज की रात में, आप 1000 प्रॉमिस हो सकता है, पर उस प्रॉमिस में अगर यीशु मसीह नहीं तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। Let Jesus be there in every decisions, every work of your life and every commitment. जहां यीशु होगा वहां पे हमारा हर डिसीजन सक्सेस होगा। Allow Jesus to rule over you, friends. जो चला गया हो गया, पर आने वाला साल के लिए allow Jesus to rule over you. आपका जीवन को सरेंडर कर दीजिए, जीसस को रूल करने दीजिए। लेट मी टेल यू, जब जीसस हमें चलाना शुरू करेगा, आप पहाड़ में चलो, दौड़ के जाओ, कभी नहीं थकेगा। You will never faint. You will never get tired. You will fly like a wings. वो ईगल की तरह आप उड़ते रहेगा, कोई थकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ, वो आपको कभी थकने नहीं देगा, वो कभी गिरने नहीं देगा, कभी फिसलने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। एक बार ताली बजाएगा। हालेलुया। Allow Jesus to rule over you. Allow Jesus to work in your time. Number 1, आज हमें और क्या करना चाहिए? आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 को पढ़िए मेरे साथ में। It's a time to forget and former things. बहुत ज़्यादा important जो आज जो चीज़ है, time to forget the former things. Okay? यहाँ में बोला है, do not remember the former things, nor consider the things of old. It's a time to forget and forgive, dear friends. It's a time to forget and forgive. Do not remember the former things. जो बीत चुका है, वो चीज को अभी भूल जाओ। Do not remember the former things. और उन्होंने क्या बोला? Nor consider the things of the old.
पुराना चीज को दिमाग में और मत रखो। इसलिए आदमी लोग बोलता है ना, पति पत्नी दोनों भी, हस्बैंड एंड वाइफ होने से भी, दोस्त होने से भी, पुराना बात करते रहने से झगड़ा तो निकलता ही है ना, निकलता है तो ना, तुम ऐसे किया था इसलिए हमें को ऐसा हुआ था। कोई आदमी लोग बोलता है, अरे डेड बॉडी तो ऑलरेडी जमीन में घर चुका है, फिर क्यों निकल के गन को सुनता है ना, ऐसा बोलता है ना। प्रॉब्लम होता है इसलिए पुराना बात जो करते रहता है ना, वो जड़ को निकालते रहेगा, कभी खत्म होने नहीं देता है। करे भी क्या, ट्रेडिशन है, करना ही बोलता है ना, इसलिए करना होगा। पुराना चीज जो खराब चीज है, यानी कि जो दिल दुखाता है, जो दर्द देता है, जो फिर से वो मृत्यु लाता है, उस चीज को दोहरा के कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारा लाइफ में कोई जो शब्द जो हम लोग चलाता है, यूज करता है ना, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। हम हमेशा बोलते हैं when positive comes, positive always comes from God and it gives life। समझ रहे हैं? पॉजिटिव परमेश्वर से, गॉड से आता है, परमेश्वर से आता है, और जो परमेश्वर से आता है वो पॉजिटिव हमें जीवन देता है। पर जो नेगेटिव जो आता है परमेश्वर से नहीं, वो शैतान से आता है, किसी और से आता है, शरीर से आता है, और नेगेटिव हमें नष्ट करता है, वो मृत्यु देता है, वो कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं देता है। हालेलुया। So which one is better, negative or positive? It's always positive। एक बार ताली बजाएगा। It's always positive। Take positives and receive the life and be blessed। भूल जाइए उस फॉर्मर चीज को जो आपके अगेंस्ट, जो आपके विरोध में रहा। It's time to forget। It's time to say sorry। It's time to ask pardon। Not consider things of the world। यही होना है, पुराना चीज हम लोग होके आया, रीति रिवाज है। नो, विश्वास मत कीजिए, वो रीति रिवाज अभी खत्म हो चुका है। पुराना कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन वो खत्म हो चुका है। यीशु मसीह हमेशा के लिए कलवरी क्रॉस में मार के खत्म कर दिया है उसी को। We are new in Christ। जब यीशु में है, वो एक नया सृष्टि हम कल बोलेगा। We are new in Christ। अब हम मसीह में हैं, वो पुराना जो चला गया वो बीत चुका है, खत्म हो गया है। Never look back। It's a time to forgive, forget and forgive। मेरा पीछे एक बार बोलिए, I am sorry। अब जिसको भी गलती किया आप मन में रखिए, अब बोलिए I am sorry। Forgive me। बोलिए forgive me। मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एंड थैंक यू मुझे क्षमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, एक टाइम ऑफ रिग्रेट। मैंने आगे में बोला टाइम ऑफ रिग्रेट। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 5 में बोला, प्रोफेट आइज़ाया regret of his weaknesses and cried out, "Oh unto me, for I am undone, man of unclean lips"। देखिए, जब हम अपनी गलतियों को रिग्रेट करता है, याद करके हम लोग, ओ ये सच्ची में हमने गलती की है। अगर आप जानता है, रिग्रेट करता है, पछतावन जो होता है दिल से जो होता है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग करता है जेन्युइन रिपेंटेंस बोलते हैं ना, सच्ची में मन में लेके हम लोग मन पिराता है। तो क्या बोला है आइज़ाया प्रोफेट ने, क्या बोला है? आइज़ाया जब देखा अपर विजन, स्वर्गदूत लोग यीशु के सामने में बैठे के चिराफिम लोग वर्शिप कर रहा था बोला, और जहां पे यीशु बैठा, सिंहासन पे बैठा, वहां पे इतना स्मोक, इतना शाइनिंग, तो लाइट के साथ में क्राउन के बैठ के में था। तो सिराफिम एंजल्स लोग वहां में वर्शिप करके बैठा, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वर्शिप करता हुआ देखने का बाद में आइज़ाया ने अपने आप को, अपना गलती को उन्होंने महसूस किया। करने के बाद आइज़ाया ने बोला, ओ मुझे क्षमा करो, मुझे खर्च करो, मुझे मारो, आई एम अनक्लीन मैन, अनक्लीन लिप्स। जब आइज़ाया कन्फेस किया, प्रभु के साथ जाके गिर गिरा के कन्फेस किया, वर्स 9 में बोला है, आइज़ाया heard the voice of God saying, देखो जब उन्होंने अपना पाप स्वीकार किया, अपना गलती को पछतावन किया,
परमेश्वर की आवाज को सुना है। हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुना। आगे में उन्होंने केवल देखा है, नहीं सुना है, अब परमेश्वर उन्हें बातें कर रहा है। Now God is speaking to Isaiah. क्या बोला है? Whom shall I send and who will go for me? Hallelujah. आइज़ाया को आवाज से आइज़ाया ने सुना कि मैं किसको भेजूं और मेरे लिए कौन जाएगा। Likewise, आपको भी ऐसा बुलाया, आपको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, हम सबको ऐसा बुलाया। परमेश्वर जब हमें बुलाता है, उनके एक योजना के साथ हमें बुलाता है। And God want to fulfill it. Hallelujah. Praise the Lord. हम उस चीज को अभी रिग्रेट करना है कि परमेश्वर जिस हिसाब से हमें बुलाया, वो परमेश्वर का इच्छा आज इस साल में हम पूरा कर नहीं सका है। ये पेंडेमिक की वजह से, या किसी के वजह से, या कमजोर के वजह से, या कुछ फेलियर्स हो गया है, हम उस चीज को आज रिग्रेट होना है। और अगर आप याद आया, रिग्रेट हो गया, सच्चा मन के साथ आपने पकड़ लिया कि आपने नहीं किया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक द प्लेस। हम करेगा आने वाला साल को। ओके, दिस इज द राइट टाइम। कितने लोग कहता है मेरा साथ है, आने वाला साल को पूरा करेगा? यस, एक बार ताली बजाएगा। आने वाला साल को पूरा करेगा। इसलिए गॉड इज आस्किंग, whom shall I send and who will go for me? से मेरा पीछे बोले, Lord send me, here am I। एक बार ताली बजाएगा। हालेलुया। आने वाला साल में हमारा चर्च में देखो और इतना और 2 भाग हो जाएगा, ग्रुप ना। अभी एक ग्रुप है ना, और एक ग्रुप निकल जाएगा, इससे ज्यादा। देन रूम क्या होगा, बिल्डिंग क्या होगा, एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा। राइट, हालेलुया। क्योंकि इस साल में हम लोग चुपचाप बैठा पूरा कर नहीं सके, आने वाला साल में करना होगा। क्यों नहीं होगा? souls are waiting for us, hundreds, thousands souls are waiting for us. Praise the Lord. Third number, a time to put off your old man. Time to put off your old man. पुराना आदमी को छोड़ने का समय आ गया। Ephesians chapter 4 verse 22 में बोला है, put off your former conducts. Number 1, पुराना आदमी को छोड़ने का मतलब put off your former conducts. former आपका 2020 में जो आपका कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर को, जो खराब वाला कैरेक्टर को अभी से छोड़ दीजिए। But tonight is the right time to put on the former conducts. Former conduct मतलब आपका चाल चलन ना, आपका चाल चलन। कभी कभी हम लोग का काम काज में, बोली वचन में हम लोग किसी को हर्ट करता है। मैं सिर्फ आप लोग को याद दिलाने के लिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग आज का दिन में कन्फेस करना है ना, इसलिए एक एक चीज को हम निकल रहे हैं। बस आपको जस्ट पॉइंट में लाके आप याद कीजिए, क्लिक कीजिए, आप किसके साथ में क्या क्या होता था, वो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बी क्लीन। देन क्या बोला है? द ओल्ड मैन व्हिच ग्रोस करप्ट। देखो, पुराना जो कैरेक्टर आपके पास, जो खराब कैरेक्टर है, वो खराब, वो नष्ट करता है। खराब कैरेक्टर, खराब चीज नष्ट करता है, वो कभी अच्छा नहीं करता है। Wealth is lost, something is lost. Then if character is lost, everything is lost. Everything is lost. पुराना जो ये कैरेक्टर, जो करवा जो चीज है ना, the bad conducts, खराब आदत, ये क्या करता है? हम लोग को खराब करता है, खराब करता है, किसी को दुख पहुंचाता है। ये इट्स लाइक ए मर्डर। आदमी को चोट पहुंचाना, इट्स लाइक ए मर्डर। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसाइपल लस्ट। ये कहां से, ये सब पुराना कंडक्ट, खराब आदत, ये कहां से आता है? खराब कैरेक्टर कहां से आता है? ये लस्ट। लस्ट मतलब पता है ना, लस्ट, डिजायर, लस्ट। लस्ट को क्या बोलेगा? अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, द लस्ट ऑफ आइज बोलता है ना, प्राइड ऑफ लाइफ। देखो, लस्ट ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ आइज, शारीरिक की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। ये जो अभिलाषा जो चीज है, जो लस्ट जो चीज है, ये आदमी को मारता है, आदमी के जीवन को नष्ट करता है। वंस ये लस्टफुल चीज जो आदमी का कैरेक्टर, आदमी का जीवन में रह गया,
वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कर्स इज ऑलवेज आफ्टर हिम। कर्स, और जिसके साथ में कर्स होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते भी आप पता नहीं चलेगा, आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा। कर्स इज वेरी डेंजरस, इसलिए जनरेशन कर्स हमें खत्म करना है। इसलिए जब चर्च में आने का बाद में प्रभु के साथ जीने के लिए अगर आप तैयार करता है, उस समय में हम लोग जनरेशन कर्स, अपना पाप को अच्छा से हम लोग पाप स्वीकार करता है, जनरेशन कर्स को हम लोग खत्म करता है। वंस ये कर्स वाला चीज जो हमारा पास जो था, जो खत्म हो जाता है, then you will see पाइन ट्री कब इतना बड़ा हो गया पता नहीं चलेगा। आपका जीवन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। आपने कल अप्रैल का गच्ची हुआ है, देखा तो अरे अप्रैल निकल गया आज के रात में। वाह, you see how the blessing comes when you change your life, right? जब आप अपने जीवन को बदल जाएगा, परमेश्वर पानी देना शुरू करेगा आपके जीवन में। The blessing after blessing after blessing। आदमी लोग देखेगा, अरे कब इतना उन्नति हो गया, कब ऐसा बदल गया। Oh, it's really wonderful। अगर परमेश्वर का आशीष नहीं तो ऐसा नहीं होना था, ये तो गॉड का एक ब्लेसिंग है। दुनिया गवाह होगा आपका, भले आप नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया गवाह होगा आपके लिए। Because people knows who you are and people knows how you came up। आप कैसा हो निकल गया, प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 24 में बोला है, rather put on the new man which was created according to God in the true righteousness and holiness। अभी अच्छे से सुनिए। इसलिए उस पुराना चीज को आज के रात में हम लोग छोड़ देने का समय। आज रात में ये सब पुराना वाला चीज को सबको छोड़ने के बाद, हम बाइबल में इफिसियंस ने क्या बोला है, उस पुराना को छोड़कर नया चीज को उठाओ, जिस रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया, तैयार किया है। हालेलुया। इस संसार में बहुत चीज बनाया परमेश्वर, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा मूल्य, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा प्यार मनुष्य को दिया, सबसे ज्यादा अधिकार ज्ञान मनुष्य को दिया, आपको दिया, आपको दिया, हम सभी को दिया है। एक बार ताली बजाएगा। God want to see the way that He created us, His righteousness and holiness। सब कुछ ज्ञान देने के बाद, सब कुछ बनने के बाद, परमेश्वर का आखिरी इच्छा था, उनका धार्मिकता को हम लोग का जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। उनका धार्मिकता बोलने से हम लोग सब गिर जाते हैं ना। No one is holy, but let me tell you, सब सही बोला कि हम सब पापी हैं, कोई पवित्र नहीं है। We are cleansed with the blood of Jesus। प्रभु की लहू से हमें धो चुका है, और यीशु की लहू से हम पवित्र हो चुका है। एक बार ताली बजाएगा। जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, जब परमेश्वर आपके जीवन में आया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, we are cleansed and sanctified with His blood and we became righteous in Christ Jesus। यीशु में हम पवित्र बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जब खड़ा होता है, हम पापी हैं मत बोलिए, I am righteous before God in Jesus Christ। प्रभु में हम उद्धार है, प्रभु में हम धार्मिक है, पवित्र है, और प्रभु में we are sanctified and God उस पवित्रता को, उस सुंदरता को, उस पवित्रता को, होलीनेस को हम लोग का जीवन से वो देखना चाहता है। That's the main reason that God has created us। Ephesians chapter 4 verse 24 में। Then Ezekiel 36 verse 26 में बोला है, by walking in the newness of life। and Romans chapter 6 verse 4 में बोला है, with a new heart, with a new spirit। अब इस अच्छा से देखिए, परमेश्वर पुराना चीज को निकलने का बाद में परमेश्वर हमारा जीवन में क्या देखना चाहता है? वॉकिंग इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। वॉकिंग इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ यानी कि आपका जीवन बदलता हुआ को वो देखना चाहता है। then नीचे में क्या बोला? then new hearts with a new spirit। नया हृदय और नया आत्मा। हालेलुया। नया हृदय और नया आत्मा कैसा हो सकता है? अच्छा हो गया। न्यू हार्ट, आपका जीने का ढंग बदल गया। न्यू स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड।
आपका जीने का रहन सहन बदल गया, उसका मतलब आप नया आत्मा का, नया हृदय के लोग हैं। एक बार ताली बजाएगा। ये नया जीवन, नया आत्मा, नया हृदय, नया दिल, ये नया आत्मा कहां आ सकता है? ओनली इन द चर्च माय डियर फ्रेंड्स, केवल चर्च में ही हो सकता है। नंबर 3 यहां में बोला है लास्ट में, विथ न्यू हार्ट एंड न्यू स्पिरिट। न्यू स्पिरिट का मतलब नया चाल चलन, जीवन बदलना। लाइफ कैसा बदलता है हमने आगे में बता दिया। जब प्रभु में आता है, प्रभु हमारा जीवन को बदल देता है। आदमी को इस संसार में ना कानून, ना जेल या पुलिस या वर्दी या लाठी, कोई सुधर नहीं सकता है। अगर सुधर सकता है तो केवल चर्च ही सुधर सकता है। बताइए बजाएगा। ओनली जीसस चेंज, केवल यीशु ही बदल सकता है। वो खुद नहीं बदलता है, सालों से, युगों युगों से। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे फॉरएवरमोर, वो कभी नहीं बदलता है, पर लोगों को, हम दुनिया को वो बदलता है। He is there। आज के रात के बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए, हम सब बदलना चाहिए, क्योंकि बदलते हुआ साल आ रहा है। नया साल मतलब पूरा नया। हो सके तो सब नया ड्रेस भी पहन के आइए। नंबर 4 है वेलकम, व्हाट इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। अभी समय है, जो हमारे लिए तैयार करके रखा है उसे हमें स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। केक तो हम लोग खाते दिया है, अभी वो भी तैयार है, अभी टेस्ट करने के लिए। ओके, दैट इज ऑल्सो रेडी। नाउ मेन थिंग, अभी नया साल के लिए मैंने आगे में बताया ना, पहला वर्ष में क्या बोला है, अभी पुराना चीज तो आने वाला है, खत्म होने वाला है। नया चीज के लिए हम और उनको ऐलान करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। वही बोला ना 2 शब्द, जो पुराना चीज के बारे में हम बोल दिया वो खत्म हो गया। अब जो नया चीज, जो आने वाला चीज है, हमें क्या करना है, क्या खाना, क्या पीना है, वो अभी हमें बताइए। Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that think towards you, that is peace, love, not evils, to give you future and a hope. For I know the thoughts that I think towards you। कितने लोग जानता है कि परमेश्वर ने हमें इस आने वाला साल के लिए हमें तैयार कर, कुछ ना कुछ एक तैयार करके रखा है। कितने लोग सोचता है, कितने लोग विश्वास करता है 2020 में कुछ नहीं मिला है, ये सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाला साल में हमारे लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। कितने लोग सोचता है? एक बार हाथ दिखाइए। That's your confession। जो कन्फेस करेगा वही परमेश्वर देखेगा। कमाना, जो हाथ उठा के दिखाइए, जो हमारे लिए प्रभु जरूर तैयार करके रखा है। हालेलुया, एक बार ताली बजाइए। हम सभी के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। He has prepared for all of us on this 2021। नया साल में with a new gift, new life, new thought, new inspirations, new blessings, प्रभु हम सभी के लिए तैयार करके रखा है। वो आप नहीं जाता, हम नहीं जाता, वो क्या चीज है, but only God knows that He has prepared for us। God knows our capacity। हमारा कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने तैयार करके रखा है। या मैं क्या बोला है, for I know the thoughts that towards for you। प्रभु ने हमारे लिए जो प्लान करके रखा है वो हम जानता है। प्रभु ने बोला है, हे जरदोल, तुम्हारे लिए क्या मैंने तैयार करके रखा मैं जानता हूं। God says, what interesting, कितना इंटरेस्टिंग, कितना ब्लेसिंग है, कितना आश्चर्य की चीजें, बातें हैं। देखिए प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है जो हम सोचा तक नहीं है। बहुत लोग सोच रहा होगा, वाह हमको करोड़पति बनना है। नहीं, करोड़पति बनेगा अब शांति नहीं होगा। आदमी के जीवन में जीने के लिए, तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए, नंबर 1 यू नीड पीस। आपको शांति चाहिए। वो हमारा फ्यूचर, आने वाला चीज को जानता है, क्योंकि वो हमारा आशा है। हालेलुया। हमारा जीवन केवल परमेश्वर में बने रहना है, और परमेश्वर वो हमारा जीवन को वो बनाते हैं। He is the only hope of our future। केवल यीशु ही हमारा फ्यूचर का आशा, हमारा भरोसा। Proverbs chapter 23 verse 18 में बोला है, your hope will never be cut off। Come on, hallelujah। Boys, youngsters, qualified students, graduate students,
You want to become IAS officer. You want to become a successful man and a women. Bible says, Bible में क्या बोला है? Your hope will never be cut off. आपका वो सोच, आपका विजन, वो तपस्या, आपका वो मेहनत कभी उनको बंद नहीं करेगा, कट ऑफ नहीं करेगा. वो आपके लिए खुला रखा हुआ है. हालेलुया. कमजोर लोग हम नहीं सका है, वो नहीं सका, हम कमजोर है, हम अनपढ़ है, हमने लिखा पढ़ा कुछ नहीं है. नो, गॉड सेज हमने कोई रास्ता आपका बंद नहीं किया, आपके लिए खोला रखा हुआ है. What a beautiful and what a wonderful blessing that God has prepared for us. क्या आपने कभी चिंता किया उस परमेश्वर के आशीष को? Psalm chapter 2 verse 8 and 9 में बोला है, God promised to give nations an end of the earth to our possessions. To our possessions. Come on. Psalm में क्या बोला है? 2 verse 8 9 में बोला है, अगर आप विश्वास करते हैं, God ने हम लोग को प्रॉमिस किया आज के दिन में, एंड ऑफ द अर्थ, सारा संसार को आपका प्रॉपर्टी, आपका पोजीशन बनाने के लिए भी वो तैयार है. हाउ यू आस्क, आप गॉड से नया साल में आपको क्या चाहता है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड ऑन दिस न्यू ईयर? ये 2020 तो हो नहीं सका है, लेकिन आने वाला साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बाइबल में बोला सारा संसार को आपका पोजीशन, आपका प्रॉपर्टी बनाने के लिए तैयार है. Are you ready to receive that blessing? क्या आप तैयार है उस ब्लेसिंग को पाने के लिए? क्या आप तैयार है उस ब्लेसिंग को लेने के लिए? What do you have sow? What do you have sow? You will reap, dear friends. ये लास्ट में जो आपने जो दान पे कहा है, बीज बोया है, आपका वो पल को अभी आप खाने मिलेगा, काटने मिलेगा अभी. Come on, hallelujah, hallelujah. मम्मी पापा लोग सदियों से वो बीज बोके आया, सीड डाल के आया, आज बच्चा हम लोग खा रहा है, एंजॉय कर रहा है. That's a great blessing. Come on, एक बार ताली बजाएगा. Hallelujah. And ये नया साल में 2021 में you are going to have that harvest. वो पल को वो खाने मिलेगा. But only one thing, पूरा साल तो कर नहीं सका है. आज केवल 31st नाइट में only 10 minutes आप प्रभु को समय दीजिए. एक बार खड़े हो जाते हैं.